जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आपके षष्ठाधिपति होकर सूर्य इस समय त्रिकोण में विराजमान है। त्रिकोण में विराजमान ग्रह क्योंकि ये आपके योग कारक प्लेनेट होते हैं, इसलिए इनकी शुभ स्थिति आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और जान लें कि सूर्य और चंद्र को षष्ठ या अष्टम का दोष नहीं लगता, क्योंकि इनके पास एक ही एक राशि है और ये षष्ठ और अष्टम पति या षष्ठ या अष्टम में बैठे हों तो फिर इनको इस प्रकार का किसी चीज़ का दोष नहीं लगता। ये आपके इस समय पर पिता बनकर आपके लिए त्रिकोण में बैठे हैं, तो आपके लिए किस प्रकार की स्थितियों को निर्मित करेंगे, क्योंकि योग कारक प्लेनेट है और ये बुध के साथ यहाँ पर विराजमान है। बुध पहले से ही यहाँ पर विराजमान थे, तो क्या ये कुछ ही समय के लिए बुधादित्य राजयोग बनेगा। कई कारणों से यह सूर्य का परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये अभी तक अपनी सम राशि मिथुन राशि से गोचर कर रहे थे और गुरु के साथ थे। अब ये मिथुन राशि से निकलकर मित्र राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर इनकी युति बुध के साथ बनेगी। बुध के साथ बुद्धि के कारक बुधदेव, वाणिज्य के कारक बुधदेव, फाइनेंस के कारक, लिक्विडिटी के कारक, यानी आपके पास जो कैश की मात्रा में धन होता है उस धन के कारक के साथ में जब सूर्य देव का गोचर होगा तो ये बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुधादित्य राजयोग गजकेसरी राजयोग के बाद में द्वितीय नंबर का राजयोग माना जाता है। तो यह राजयोग आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए जाना जाएगा, क्योंकि सूर्य देखिए आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं। नौकरी चाहे आपकी प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंटेड सेक्टर में, नौकरी के कारक होते हैं, नौकरी में स्थायित्व के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, अधिकारी वर्ग के कारक होते हैं, एकाग्रचित्ता के कारक होते हैं, आँखों के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं। तो ऐसे कारक तत्वों के साथ सूर्यदेव इस समय आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव जो कि लक्ष्मी स्थान माना जाता है, लक्ष्मी कारक बुध के साथ इनका गोचर होने वाला है। बुध देव देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर विराजमान है और अभी ये लास्ट अगस्त तक यहीं पर रहने वाले हैं, जिससे कि आपको पूर्ण काल में, और इस समय ये युवावस्था में ही गोचर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो मैंने जो डाला था वो सभी ग्रहों के डिग्री बल के आधार पर डाला था। अब ये सूर्यदेव देखिए 15 तारीख को सायं 5:30 का अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे कर्क राशि में। कर्क राशि जिसके कि स्वामी चंद्रदेव हैं और चंद्रदेव की घर में इनके प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हमको लाभ नहीं प्राप्त हुआ, तो देखिए यदि आप इनके कारक तत्वों से संबंधित चीज़ों में किसी भी प्रकार से हैं तो फिर आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लाभ प्राप्त होगा, निगेटिविटी बनेगी, कुछ भी होगा, लेकिन प्रभाव अवश्य मिलेंगे। क्योंकि यदि आपके बर्थ चार्ट में ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर आपको अच्छे प्रभाव नहीं प्राप्त हो सकते। इसके लिए ग्रह का शुभ, उच्च या सामान्य होना आवश्यक है। डिग्री बल से बलवान होना चाहिए, अंश बल से बलवान होना चाहिए, अस्त या मृत नहीं होना चाहिए। ये सारी शर्तों के आधार पर आपको अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हैं और इससे विपरीत होता है तो फिर आपको नेगेटिव प्रभाव प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ देखिए, अगर इनके कारक तत्वों से आप नहीं जुड़े हुए हैं तो फिर आपको पिता के माध्यम से लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं। तो आपको, क्योंकि हर ग्रह जो है किसी न किसी संबंध को दिखाता है। जैसे सूर्य पिता को दिखाते हैं, चंद्रमा माता को दिखाते हैं, मंगल मित्रों को और आपके भाइयों को दिखाते हैं, खून के रिश्तों को दिखाते हैं। वहीं शनि चाचा ताऊओं को दिखाते हैं और बुध बहनों को दिखाते हैं, शुक्र पत्नी को दिखाते हैं, प्रेम संबंधों को दिखाते हैं, और साथ ही साथ देखिए गुरु जो होते हैं वो दादा को दिखाते हैं। तो मतलब इस तरीके से आप देखते हैं, केतु जो होते हैं आपकी वंशज को दिखाते हैं, संतति को दिखाते हैं। तो मतलब हर ग्रह के पास कोई ना कोई कारक संबंध है। उस कारक संबंध से जितने अच्छे माधुर्य रिलेटिव आपके रिलेशंस रहने वाले हैं, उतने ही ज़्यादा उस ग्रह के आपको लाभ प्राप्त होने वाले हैं। सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करके आपके त्रिकोण भाव में जाएंगे और ये आपकी राशि में सबसे योग कारक प्लेनेट माने जाते हैं। तो ये अब आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं, इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिले।
यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सूर्य जो होते हैं वो एक धुरी होते हैं। धुरी जैसे कि देखिए, आसमान में ब्रह्मांड में सूर्य मध्य होते हैं और सभी ग्रह इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य केंद्र बिंदु और सभी ग्रह इनके और चक्कर लगाते हैं। एक परिधि होती है, उस परिधि के आधार पर इनके चक्कर लगते रहते हैं। अब यहाँ पर जब ये पंचम भाव में बैठेंगे तो पंचम भाव इस समय पर आपका बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यह घर है आपके विचारों का, आपकी आइडियोलॉजी का, आपकी थिंकिंग का। जो इस समय पर विचार आपके अंदर आएंगे वो ही आपके उन्नति या अवनति का कारक बनेंगे। यह उन्नति और अवनति आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विचारों के द्वारा ही हम क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं। जब विचार हमारे कहते हैं कि मुझे पूर्व दिशा में जाना उचित रहेगा, तभी मेरे पैर पूर्व दिशा की ओर जाते हैं। और पूर्व दिशा में जाकर क्या मुझे लाभ प्राप्त होता है, क्या हानि होती है, यह उस दिशा में जाने के बाद ही पता चलता है। अगर ग्रह यहाँ पर हमारे लिए बलवान शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तब तो मुझे पूर्व दिशा में जाने पर अपार लाभ होता है। यहाँ पर आपके विचार बहुत उन्नत होने वाले हैं, क्योंकि राजा हैं तो राजा के समय इस समय पर आपकी थिंकिंग होगी। संतान इस समय काफ़ी प्रभावशाली होगी और इस समय पर कुछ बहुत अच्छा कर सकती है। जिस भी क्षेत्र से हैं जुड़ी हुई है उस क्षेत्र से संबंधित बहुत बड़ा इस समय पर आपकी संतान करती हुई देखी जाएगी। थोड़ा सा प्रेम संबंधों के लिए थोड़ी सी निगेटिविटी निकल कर आएगी, किंतु ये जो होगा वो छुटपुट वाली स्थिति होगी, यानी कभी रूठना कभी मनाना, कभी आपके कहते हैं ना ईगो इस समय पर आपके पार्टनर के अंदर देखा जाएगा। एक ऐसी प्रवृत्ति आएगी जिससे मैं ही मैं हूँ, कि मतलब मैं सुप्रियर हूँ। तो इस चीज़ को समझना होगा। इस समय को आपको काफ़ी समझदारी से मैनेज करना होगा। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवाएं, क्योंकि कुंडली जो होती है वो आपका डीएनए होती है, जिसके द्वारा हर चीज़ का सटीक पता चलता है। और यह जो हम कुंडली बताते हैं ये ब्रह्मांड कुंडली होती है। साथ ही साथ देखिए, स्टूडेंट्स वर्ग के लिए यह समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बन रहा है, बुद्धि के कारक और फाइनेंस के कारक, साथ ही साथ एकाग्रचित्ता के कारक। तो ये तीनों चीज़ें जब जुड़ जाएंगी तो फिर स्टूडेंट्स वर्ग बेहद समृद्धि के साथ आगे अपनी फोकस करते हुए दिखाई देंगे। सूर्य के पास एकमात्र दृष्टि है सप्तम दृष्टि, और सूर्य जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर इनका प्रभाव कम होता है, सप्तम स्थान पर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ सप्तम दृष्टि के माध्यम से सप्तम स्थान को जब प्रभावित करेंगे तो ये है लाभ का घर। सबसे पहले आपकी इच्छा पूर्ति, कर्म से जुड़ी हुई यदि कोई आपके मन में इच्छा पनप रही थी, मसलन प्रमोशन की, मसलन कोई अधिकारी वर्ग आपको परेशान कर रहा था या कुछ भी, तो इस दौरान वो स्थितियां आपके फेवर में होती हुई दिखाई देंगी। सोशल सपोर्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ ऐसा कार्य आपके द्वारा हो सकता है या कुछ ऐसा वार्तालाप या किसी विशेष ऐसे व्यक्ति से आपका संबंध हो सकता है जिसकी वजह से आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लग जाएं। तो यह समय काल आपके उन्नत होने के लिए बहुत उत्तम है। बड़े भाई बहनों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। बड़े भाई बहन इस दौरान पर आपको कोई जिम्मेदारी भी सौंप सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि बुधादित्य राजयोग का सप्तम स्थान पर प्रभाव। अब बहुत से लोग यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि बुध यहाँ से राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो इस समय अगस्त लास्ट तक बुधदेव यहीं पर रहने वाले हैं
और साथ ही साथ देखिए, जो भी लोग लाभ के लिए नए सोर्स बनाना चाहते हैं या कर्म में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, इस समय बेरोक टोक बिना झिझके वो अपने कर्म में परिवर्तन या फेरबदल कर सकते हैं। शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए, या आपका शासन प्रशासन से कोई कार्य निकलवाना है, या फिर आपके डॉक्यूमेंटल कोई इश्यूज आपके कार्यों में आ रहे थे, तो वो सभी अब समाप्त होते हुए देखे जा सकेंगे। इस समय आप अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा स्किल्स को बढ़ाते हुए देखे जाएंगे। वहीं अगर हम षष्ठ भाव की चर्चा करें, यहाँ पर केतु मंगल का योग हो रहा है, जहाँ पर सूर्य की राशि है, तो इस दौरान प्रबल शत्रु हंता आपको बनाएंगे। साथ ही साथ आपके फाइनेंस से जुड़ी हुई, यानी कि कंपटीशन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, उनको आपके फेवर में करेंगे। और देखिए, चिकित्सा जगत के कारक होते हैं सूर्यदेव महाराज। कोई बीमारी लगी हुई है, तो इस समय बीमारी के लिए आपको योग्य चिकित्सक या फिर बीमारी सही पकड़ में आ सकती है। तो यह समय काल आपके लिए बहुत उपयुक्त रहने वाला है। सूर्य के दृष्टिकोण से सूर्य इस समय पर आपके लिए बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। पूरा एक माह बुधादित्य राजयोग का आपको प्रभाव प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ मित्र राशि में है, जिसकी वजह से आपकी जो भी कहते हैं ना परेशानियां अभी तक बनी हुई थी, धीरे धीरे उनका निवारण होता हुआ दिखाई देगा। धीरे धीरे क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सूर्य के पास डिग्री आती जाएगी, वैसे वैसे आपको प्रभाव इनके प्राप्त होते चले जाएंगे। अब देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य की निगेटिव स्थिति होगी, उन लोगों को, या फिर जिन लोगों के शुभ हैं तो उनको भी। देखिए, हम वही उपाय बताते हैं जो कारक मारक बाधक किसी भी तरीके से ग्रह आपके बर्थ चार्ट में बैठा हो, आप निस्संदेह बिना रोक टोक उनको कर सकते हैं। सबसे पहले ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य दें। आक का पौधा, इसको आप घर में लगा लीजिए। घर में आपके कच्चा जमीन नहीं है तो फिर आप इसको गमले में लगा सकते हैं। इसको नित्य प्रति थोड़ा सा मिश्री डालकर उसको हिला लें, या गुड़ डालकर सूर्य को जल दें, इसी गमले में दें। और इससे जो मिट्टी गीली होती है, उस मिट्टी का अपने मस्तक पर तिलक करें। हल्का सा तिलक कर सकते हैं आप, देखिए दिखाई ना देने वाला, लेकिन सूर्य का वो जो मिट्टी के साथ लगा हुआ जल आपके मस्तक पर जाएगा, वो आपकी सूर्य की ऊर्जा यदि आपके अंदर निगेटिव होगी तो उसको पॉजिटिव कर देगा। पिता के सानिध्य में जितना ज़्यादा आप अच्छा समय बिता सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इनमें से कोई भी उपाय करके आप सूर्य के बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे